नाजरीन, ड्रामा जानसार की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप इसकी आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब तो नुशरवान की अम्मा साईं भी उसे कहेंगी कि बेटा मान लो वो तुम्हारे लिए लड़की सही नहीं थी, तुम दुआ के पीछे क्यों परेशान हो रहे हो, उसने तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे लिए यही बड़ी बात होनी चाहिए कि कशमाला और उसके बच्चे तुम्हारे पास हैं। पर तो नुशरवान बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। अब उसे समझ नहीं आ रही होती कि दुआ को अपनाया जाए या उसे छोड़ दिया जाए। यहाँ तक कि नुशरवान के बाबा साईं भी उसे कह देते हैं कि बेटा अब तुम दुआ को तलाक दे दो, और उसकी अम्मा साहब भी उसे यही कहती है, जिस पर नुशरवान तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन आखिरकार माँ बाप के इतना कहने पर वो राजी हो जाता है और वो दुआ को तलाक देने के लिए तैयार हो जाएगा। वो जाफिर से कहता है कि जाफिर तुम तलाक के पेपर तैयार करो, जिस पर जाफिर बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और वो नुशरवान से कहता है कि साईं आप ये क्या करने जा रहे हैं, जिस पर नुशरवान जाफिर से कहता है कि मैं जो कदम उठाने जा रहा हूँ ठीक उठाने जा रहा हूँ, तुम्हें इसे कोई इतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुआ को अब मैंने बहुत ज्यादा बर्दाश्त किया, अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई है, अब मैं उसे तलाक दे दूंगा। ये बात सुनकर तो जाफिर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वो सीधा कशमाला के पास जाता है और उसे कहता है कि साईं आप तो दुआ को तलाक देने वाले हैं। ये बात सुनकर तो कशमाला बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो दिल ही दिल में कहती है कि चलो बला टली, अब मुझे सरफराज को पैसे भी देने नहीं पड़ेंगे, जिस पर वो बहुत ही ज्यादा खुश होगी। लेकिन अचानक वहां से सरफराज की उसे कॉल आ जाएगी और वो कशमाला से कहेगा कि कशमाला मुझे आज रात तक पैसे चाहिए, जिस पर कशमाला बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो सरफराज से कहती है कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकती, जिस पर सरफराज उसे धमकी लगाता है कि अगर तुमने मुझे पैसे ना दिए तो मैं नुशरवान को तुम्हारा सच बता दूंगा। ये बात सुनकर तो कशमाला बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और आखिर उसे मजबूरन उसे पैसे देने ही पड़ते हैं। और दूसरी जानिब आप लोग देखेंगे कि खिजर अब सुम्बुल को शादी करके अपने घर ले जाएगा, लेकिन सुम्बुल वहां पर बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि उसकी सास उसे बहुत ही ज्यादा बातें सुनाती है, जिस पर सुम्बुल को तो बहुत ही ज्यादा रोना आता है और वो अपनी सास से कहती है कि आप तो हर वक्त मुझे बातें सुनाती रहती हैं। खिजर के सामने भी उसकी सास उसे नहीं छोड़ती, उसे बातें ही सुनाती रहती है, जिस पर तो सुम्बुल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो रोने लग पड़ती है। वहाँ बाबा साईं भी नुशरवान को फुल फोर्स करेंगे कि मेरा ये आखिरी फैसला है कि तुम अब उस लड़की को तलाक दे रहे हो, हमसे तुम्हारी ये परेशानी नहीं देखी जाती, बस तुम अब दुआ को तलाक दे रहे हो, जिस पर नुशरवान बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। और वहाँ आप लोग देखेंगे कि दुआ के अब्बू बहुत ही ज्यादा परेशान होंगे और वो दुआ से कहेंगे कि तुम जब से हमारी जिंदगी में आई हो हमारी जिंदगी में मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, पता नहीं कब नुशरवान तुम्हें अपने घर लेकर जाएगा, जिस पर दुआ बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और वो अपने अब्बू से कहती है कि मैं एक ना एक दिन जरूर आपके सामने सच लाकर ही रहूंगी, आप मेरी बात पर यकीन करें। सरफराज मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है और उसके साथ कशमाला भी मिली हुई है, अब मेरी कोशिश यही है कि मैं उन दोनों का सच लेकर आऊं, जिस पर उसके अम्मी और अब्बू चुप हो जाते हैं और वहाँ दुआ की अम्मी बेहोश हो जाएंगी, जिस पर उन्हें फौरन से हॉस्पिटल ले जाया जाएगा और फिजा उसे कहेगी दुआ से कि तुम्हारी वजह से आज अम्मी इस हालत में पहुंची हैं, पता नहीं कब तुम हमारी जिंदगी से निकलोगी, जब से तुम हमारी जिंदगी में आई हो हमारी जिंदगी में मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। इस पर दुआ को बहुत ही ज्यादा दुख होता है और वहाँ कशमाला भी जाफिर को धमकी लगाती है कि मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, अगर तुम मेरी जासूसी कर रहे हो तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, जिस पर जाफिर मुस्कुराता है और वो कशमाला की तरफ देखकर कहता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, बस ये जरूर कह सकता हूँ कि अनकरीब आपका अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। ये बात सुनने के बाद कशमाला बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो जाफिर से कहती है कि तुम मेरी जासूसी करना बंद कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और वहाँ पर सरफराज ने तो कशमाला की जान खाई होती है, वो तो बस कशमाला को यही कहता रहता है कि मुझे रकम दो। ये बात सुनने के बाद कशमाला बहुत ही ज्यादा तंग आ जाती है और वो एक प्लान बनाती है कि सरफराज को मरवा दिया जाए और वो बंदों से राब्ता करती है और उनसे कहती है कि मैं एक बंदा मरवाना चाहती हूँ, उसका नाम सरफराज है, जिस पर वो बंदे कहते हैं कि आपको रकम बहुत ज्यादा लगेगी, जिस पर कशमाला उनसे कहेगी कि रकम की कोई जरूरत नहीं, जितनी रकम कहोगे मैं आप लोगों को दूंगी, मगर सरफराज खत्म हो जाना चाहिए। ये बात सुनकर वो बंदे राजी हो जाते हैं और वो सरफराज के पीछा करना शुरू कर देते हैं, वो जल्दी से सरफराज को पकड़ते हैं और गाड़ी में बैठा देते हैं, जिस पर सरफराज बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वो बंदों से कहता है कि तुम लोग मुझे कहां पर लेकर जा रहे हो, मगर बंदे उसके मुंह के ऊपर कपड़ा बांध देते हैं और उसके हाथ पांव बांध देते हैं। वो जल्दी से अपने ठिकाने पर पहुंचते हैं और सरफराज को धक्का देकर एक कमरे में बंद कर देते हैं, जिस पर सरफराज कहता है कि मुझे खोलो, मगर वो बंदे इसे बिल्कुल भी नहीं खोलते। सरफराज को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वहाँ आप लोग देखेंगे कि जाफिर के पास अब सब सबूत हो जाएंगे इकट्ठे और वो नुशरवान के पास जाएगा और उनसे कहेगा कि मेरे पास एक सबूत है कि कशमाला बीबी ही दुआ बीबी की जिंदगी को बर्बाद करना चाह रही हैं, जिस पर नुशरवान जाफिर से कहेगा कि तुम्हारे पास क्या सबूत है, जिस पर जाफिर नुशरवान को दिखाएगा कि ये देखें वीडियो, कशमाला ने ही सरफराज को अपने करे दिए थे, क्योंकि सरफराज दुआ बीबी की जिंदगी को बर्बाद कर देना
चाहता था। कशमाला ने उससे कहा था कि तुम दुआ की जिंदगी को बर्बाद कर दो, दुआ नौशरवान की जिंदगी से निकलनी चाहिए। ये बात सुनने के बाद नौशरवान बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और जैसे ही नौशरवान को इस बात का भी पता लगता है कि कशमाला ने ही मेरे भाई की जान ली है तो वो फौरन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और नौशरवान कशमाला को तलाक भी दे देगा। मज़ीद ड्रामा अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।